हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम एक्शंस का सेटअप करने वाले हैं। तो एक्शंस के सेटअप के लिए हम जो हमने फाइल क्रिएट करी थी यूज़र स्लैश, उस सेम फाइल को हम यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम सारी एक्शंस को लिखेंगे। उसके अंदर गेट यूज़र सेक्शन हो गया, अपडेट यूज़र, डिलीट यूज़र, सर्च यूज़र, ऐड यूज़र, ये सारी एक्शंस को हम उसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्शन का तरीका है उसको हम समझेंगे। ये एक्शन बनाने के लिए हम रिडक्स टूल किट में एक फंक्शन का यूज़ करेंगे। जिस तरीके से हमने, आप देखेंगे कि हमने स्टोर बनाने के लिए किसका यूज़ किया था, एक फंक्शन का यूज़ किया था रिडक्स टूल किट में। कौन सा फंक्शन था वो? कॉन्फ़िगर स्टोर। ठीक है, तो हर एक चीज़ के लिए एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं हम अपनी लाइब्रेरी से, जो हमको हेल्प कर रहा है उस चीज़ को बनाने में। तो कॉन्फ़िगर स्टोर नाम का जो फंक्शन था तो उसका हमने यूज़ किया था, जिससे हमने स्टोर अपना बनाया था। और ऐसे ही सिमिलरली हमने स्लाइस बनाने के लिए क्रिएट स्लाइस नाम का जो फंक्शन था रिडक्स टूल किट में, उसका यूज़ किया था, जिससे अपना ये स्लाइस बना है। तो उसी तरीके से एक्शन बनाने के लिए भी हम फंक्शन है जिसका यूज़ करेंगे, जिसका नाम है क्रिएट एसिंग थंक। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब है तो इसको थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा। क्रिएट एसिंग थंक नाम का जो है फंक्शन होगा, इसको हम सेम इंपोर्ट करेंगे रिडक्स जेएस टूल किट से। ठीक है, और ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करेगा, ये दो पैरामीटर लेता है। ठीक है, अभी तक तो आप देखेंगे कि जो पुराने फंक्शन जो हमने देखे, जैसे कि ये कॉन्फ़िगर स्टोर था, वो एक ही पैरामीटर लेता था ऑब्जेक्ट, तो इन सब में तो, और स्लाइस के अंदर भी एक ही पैरामीटर लेता था। लेकिन यहाँ पर जो है एक्शन के अंदर, जब क्रिएट एसिंग थंक नाम का जो फंक्शन हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो दो पैरामीटर लेता है। एक तो पहला पैरामीटर होता है, ठीक है, ये आपका बताता है कि आपका एक्शन का टाइप क्या रहेगा। ठीक है, आप इसमें एक्शन का टाइप बताते हैं कि आप कौन सी एक्शन करना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं आप। देखा होगा कि एक्शन में हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, टाइप एंड पेलोड। टाइप से हम बताते हैं कि वो एक्शन किस चीज़ के लिए, ऐड करने के लिए, एडिट करने के लिए, डिलीट, तो किस चीज़ के लिए वो हम बताते हैं। तो वो जो टाइप होता है वो स्ट्रिंग वैल्यू रहती है उसकी। तो जो पहला पैरामीटर हो गया वो टाइप बताएगा कि कौन से टाइप की एक्शन क्रिएट करनी है। एंड सेकेंड पैरामीटर जो हो गया, उसमें हम एक्चुअली क्या करेंगे, और उसमें हम अपने जो सर्विस, यूज़र सर्विस जो अपने फाइल पहले बना रखी है, तो उसके जो भी फंक्शंस होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन उसको कॉल करेंगे, और उसके जो सर्वर के द्वारा जो भी डेटा रिटर्न होगा वो फाइनली हम, तो सेकंड जो पैरामीटर होगा वो एक फंक्शन रहेगा। ठीक है, तो आप ये देखिए फंक्शन है ये सेकंड पैरामीटर, एसिंक फंक्शन लिखा है ये। एंड इस फंक्शन से हम फाइनली सर्विस से जो भी डेटा होगा वो रिटर्न करके हम भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक्शन बनाया है हमने गेट यूज़र्स नाम से। ठीक है, तो एक गेट यूज़र्स नाम का एक क्या बोलते हैं, क्रिएट एसिंग थंग से हम एक एक्शन बना रहे हैं एक प्रकार से। तो क्रिएट एसिंग थंग में हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, पहला एक्शन का टाइप एंड दूसरा लॉजिक लिख रहे हैं कि जो एक्शन है वो, उस एक्शन में हम सर्वर के पास जाके जो भी अपने को डेटा निकाल के लाना है, तो वो सब हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, तो सिंस हम ये यूज़र सर्विस को कॉल करेंगे और यूज़र सर्विस के अंदर हम एक्सियोस से डेटा निकालते हैं, आपको याद होगा कि यहाँ जो सर्विसेज है, यूज़र सर्विस जो फाइनली एक्सियोस एपीआई को कॉल करता है, गेट पुट पोस्ट डिलीट हो रही है। ठीक है, तो ये सब जो कॉल होते हैं जो हम सर्वर को करते हैं, तो सर्वर कभी कभी टाइम लेता है इनको कंप्लीट करने में। तो इसी रीज़न की वजह से आपको याद होगा कि हमने जो ये फंक्शंस बनाए थे उनमें एसिंक लगाया था आगे। ठीक है, ये आप देखिए कि एसिंक लगा हुआ है, एसिंक, और यहाँ जब भी सर्विस को कॉल करते हैं आप, ये सर्विस की कोई भी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो उससे क्या लेफ्ट साइड में आप अवेट लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि सर्वर अगर टाइम लेता है तो इस लाइन पे हम बने रहें, वेट करें जब तक रिजल्ट नहीं आता है। अवेट को यूज़ करने के लिए हम एसिंक लिखते हैं फंक्शन पैरामीटर से पहले, फंक्शन के जो पैरामीटर होते हैं उससे पहले हम एसिंक लिखते हैं और फिर अवेट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि ये जो भी हम, ये सारे फंक्शन जो थे जो हमने ऐप डॉट जेएस में बना रखे थे, डिलीट यूज़र, हैंडल सर्च, और ये अपडेट यूज़र, एडिट यूज़र, जो भी ये हो गए, ये सारे जो फंक्शंस हैं, इनका जो भी काम है, जो भी हमने यहाँ लिखा है, वो मोस्ट सिमिलरली सेम टू सेम काम हम थोड़ा इसमें यूज़र स्लाइस के अंदर करने वाले हैं एक्शंस के जरिए।
ठीक है। तो फिर जब एक्शंस का जब जब हम बना देंगे तो फाइन, फिर यहाँ से वो चीज़ हटा देंगे, क्योंकि फिर हम इनका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। तो क्योंकि आप देखिए कि अभी मैं फॉर एग्जांपल ऐड यूज़र नाम का ये फंक्शन लेता हूँ जो हमने ऑलरेडी ऐप डॉट जेएस में बना रखा है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम यूज़र जो भी अपना यूज़र है उसको हम लेते हैं और यूज़र सर्विस को कॉल करते हैं और उसमें हम अपने क्रिएट यूज़र फंक्शन में यूज़र को पास कर देते हैं। ठीक है, सिंक का वेट। तो ये सिमिलर काम हम क्या किसके अंदर करने वाले हैं, यूज़र स्लैश के अंदर। ठीक है। तो थोड़ा सा पहले गेट यूज़र्स का देख लेते हैं। गेट यूज़र्स में क्या कर रहे हैं, गेट यूज़र में सिंपली यूज़र सर्विस को कॉल के अंदर गेट ऑल यूज़र्स फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, है ना। सिंस ये सर्वर को कॉल जाता है इसीलिए हमने यहाँ पे अवेट लिखा है, ताकि टाइम लगे तो ये वेट करे इस लाइन पे, आगे वाली लाइन में ना भाग जाए। तो जो भी रेस्पॉन्स आता है, तो आपको बताया था कि रेस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें आपका स्टेटस और ये सब चीज़ें रहती है। तो उसमें से एक्चुअल डेटा अगर आपको निकालना होता है तो रेस्पॉन्स डॉट डेटा लिखना पड़ता है। ठीक है। तो ये जो लॉजिक है अभी ये हम एक्शंस में यूज़ करेंगे, सिमिलर लॉजिक, ये जो इतना पार्ट है। ठीक है। तो देख लेते हैं हम क्रिएट्स जो अपना जो यूज़र स्लाइस है, इसमें हम जो भी अपने एक्शंस होंगे वो हम कहाँ बनाएंगे, यूज़र स्लाइस का ये क्रिएट स्लाइस जो फंक्शन हमने बना रखा है इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे। तो थोड़ा एंटर मार देते हैं और यहाँ पर हम अपना जो पहला एक्शन होगा वो हम लिखते हैं। तो कॉन्स्ट जो फंक्शन रहेगा, तो कॉन्स्ट इसका नाम रहेगा गेट यूज़र्स, जो सारे यूज़र्स को लेके आएगा। ठीक है। और इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्रिएट एसिंग थंक का यूज़ करेंगे, क्रिएट एसिंग थंक। ठीक है। जो रिडक्स जेएस टूल की आपको दिखा भी रहा है ऑटोमेटिकली कि आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप इंपोर्ट कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया रिडक्स जेएस टूल किट से। अब ये मैं बता रहा हूँ कि ये पहला पैरामीटर तो लेता है स्ट्रिंग, डेटा टाइप रहता है उसका, एंड दूसरा जो पैरामीटर होता है वो फंक्शन होता है। ठीक है। पहला पैरामीटर तो आप बताता है आपको कि एक्शन का टाइप बताता है कि एक्शन का क्या टाइप रहेगा। ठीक है, ये तो एक्शन का टाइप बताता है। सेकंड जो पैरामीटर होता है वो उसमें आपका लॉजिक रहता है, मतलब कि उसमें प्रोग्राम रहता है किसका, यूज़र सर्विस से डेटा निकालने, मतलब डेटा निकालने का। ठीक है, यूज़र सर्विस के अंदर कॉल करने का, यूज़र सर्विस लॉजिक। ठीक है, इसमें आपका लॉजिक रहेगा पूरा। ठीक है, तो जो काम अभी हम एफ.जेएस में कर रहे हैं वो ये सेकंड जो फंक्शन है इसमें करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो क्रिएट एसिंग थंक आपका 2 पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर एक्शन का टाइप हो गया, तो एक्शन का टाइप बता देते हैं, वो स्ट्रिंग रहेगा, है ना। और सिंपली हर एक एक्शन के टाइप को लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यूज़र्स, बताएगा कि ये यूज़र से रिलेटेड एक्शन है। ठीक है, स्लैश, एंड यहाँ पर सेम नाम लिख देंगे जो हमने यहाँ लिखा है। ये किसके लिए एक्शन है, गेट करने के लिए। गेट क्या करेंगे, यूज़र्स। इस तरीके से हम हमारा ये एक्शन का टाइप लिखेंगे। एंड सेकंड जो पैरामीटर है वो हम फंक्शन होगा तो फंक्शन बना देते हैं। तो फंक्शन कैसे बनाते हैं, एरो फंक्शंस ऐसे बनाते हैं। ठीक है, सेकंड जो फंक्शन रहेगा वो हमने बना दिया। एंड सिंस ये यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमको यूज़र्स को गेट करना है, तो ये काम जो लॉजिक हम यहाँ कर रहे थे ये वाला सेम काम अब हम कहाँ करेंगे, अपने इस वाले पार्ट में करेंगे। जो सेकंड पैरामीटर हमने फंक्शन बनाया उसके अंदर जो हमको फंक्शन के अंदर लॉजिक लिखना है। ठीक है, तो कैसे निकाल रहे थे, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स लिख रहे थे और अवेट यूज़र सर्विस के अंदर गेट ऑल यूज़र्स को कॉल कर रहे थे। तो गेट ऑल यूज़र्स अपने को एक रेस्पॉन्स देता है सर्वर से, उसको एक रेस्पॉन्स वाले वेरिएबल में हमने स्टोर किया। और रेस्पॉन्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रहती है जिसमें डेटा निकालने के लिए उसमें डॉट डेटा लिखना पड़ता है एक्चुअल डेटा निकालने के लिए। तो ये सेम चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स। ठीक है, रेस्पॉन्स वेरिएबल बना दिया और इसकी जो वैल्यू होगी वो लिखेंगे हम अवेट, वेट लगाएंगे क्योंकि ये सर्वर को कॉल जा रहा है। तो यहाँ पर हम यूज़र सर्विस लिखेंगे, यूज़र सर्विस को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, ताकि उसके फंक्शंस को यूज़ कर पाए। इसके अंदर गेट ऑल यूज़र्स फंक्शन है उसको हम कॉल करेंगे। ठीक है, हमने कॉल कर दिया तो ये अपने को एक एरर दे रहा है कि आप अवेट अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको एसिंक लगाना पड़ेगा। और एसिंक हम कहाँ लिखते हैं, फंक्शन पैरामीटर के जस्ट पहले। तो यहाँ पर एसिंक लिखेंगे। ठीक है, एसिंक फंक्शन पैरामीटर के जस्ट पहले लिखते हैं। एंड जो रेस्पॉन्स में से फाइनली हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न रेस्पॉन्स के अंदर जो एक्चुअल डेटा होगा डॉट डेटा करके
प्रॉपर्टी रहती है उसमें एक्चुअल वैल्यू रहती है रेस्पॉन्स में जो भी अपने को रिटर्न होता है सर्वर से, तो ऐसे लिख देंगे। तो इस तरीके से अपना यह पहला एक्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, गेट यूजर्स। तो क्रिएट एसिंक एक फंक्शन होता है जो आपको एक्शन क्रिएट करके देता है। इसमें आपको 2 पैरामीटर पास करने होते हैं। पहला पैरामीटर एक्शन का टाइप एंड दूसरा आप पैरामीटर हो जाए फंक्शन होता है जिसमें आपको अपना लॉजिक लिखना होता है उससे रिलेटेड जो भी आप काम करना चाहते हैं। तो अपने यूजर्स को लाना चाहते हैं, यूजर्स को कैसे लाएंगे भाई? यूजर्स को लाने के लिए अपने पास यूजर सर्विस नाम से फाइल पड़ी है जिसके अंदर गेट ऑल यूजर्स फंक्शन है जो अपने को सर्वर से डेटा लाता है। तो हमने उसका यूज़ किया, हमने जो फंक्शन बनाया उसके अंदर हम यूजर सर्विस को इम्पोर्ट किया, उसके अंदर गेट ऑल यूजर्स फंक्शन को कॉल किया, जो उससे जो भी डेटा आ रहा है उसको रेस्पॉन्स वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। और फाइनली यहाँ से अपने क्या रिटर्न करेंगे, इस फंक्शन से फाइनली अपने को यूजर्स का डेटा है वो रिटर्न होना चाहिए। तो रेस्पॉन्स डॉट डेटा से अपने को एक्चुअल यूजर का जो भी अरे रहेगा, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट यूजर्स का, वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ बताई है। तो ये वाला काम वही है। और इसमें हम क्रिएट एसिंक बता रहे हैं कि 2 पैरामीटर लेता है। पहला रिडक्स का जो एक्शन टाइप है स्ट्रिंग डेटा टाइप रहता है, दूसरा फंक्शन रहता है। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी की जो एक्शंस है उसको भी हम क्रिएट कर देते हैं। तो अब अपने को सारी एक्शंस क्रिएट करनी होंगी। दूसरी जो एक्शन हो गई कॉन्स्ट। अभी पहले वाले में तो सारे यूज़र्स को लाना है तो ये यूज़ करो। अगर एक ही यूज़र को लाना है तो आईडी से लाना है तो गेट यूज़र बाय आईडी करके रहता है। गेट यूज़र बाय आईडी करके ये आप यूज़ कर सकते हैं, गेट यूज़र बाय आईडी। ठीक है, ये अपने नाम लिख रहे हैं क्रिएट एसिंक, उसके लिए सेम अपने को यूज़ करना पड़ेगा, क्रिएट एसिंक। ठीक है, इसके अंदर पहला आपको एक्शन टाइप बताना पड़ेगा। तो सबके आगे बाई डिफ़ॉल्ट यूजर्स लगेगा क्योंकि यूजर से रिलेटेड एक्शन है यूजर्स। एंड यहाँ पर आप लिख देंगे गेट यूज़र बाय आईडी। आप कुछ भी एक्शन का नाम दे सकते हैं लेकिन उससे पता चलना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इससे पता चल जाएगा कि आपको यूज़र आप गेट कर रहे हैं और किससे गेट कर रहे हैं। आईडी चाहिए होगा यूज़र के गेट करने के लिए। ठीक है, जो सेकंड है पैरामीटर वो एक फंक्शन रहता है तो असिंक लिखेंगे क्योंकि सर्वर सर्विस क्या बोलता है, सर्वर को कॉल रहेगा इसलिए असिंक लिख रहे हैं। एंड सिंक एरो फंक्शंस बनाएंगे एंड इसके अंदर आप अपना लॉजिक लिखेंगे कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल टू अवेट यूज़र सर्विस को के अंदर गेट यूज़र बाय आईडी जो फंक्शन है उसको कॉल कर देंगे। ठीक है, और गेट यूज़र बाय आईडी जो फंक्शन है उसको आईडी चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ पर इसको आप देखेंगे यूज़र सर्विस में जाऊँगा, गेट यूज़र बाय आईडी जो फंक्शन है उसको आईडी चाहिए होगा। तो यहाँ से अपने को उसको आईडी पास करना पड़ेगा, यहाँ इसको आईडी पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आईडी पास करने को पड़ेगा तो यहाँ से आईडी भेजना पड़ेगा इसको, तभी आप यहाँ पे आईडी मिलेगा। तो जब भी आप इसको यूज़ करेंगे, ये एक एक्शन हो गया, तो उसमें आपको ये आईडी पास कि जहाँ पर भी हम देखेंगे फ्यूचर में कि जब इसको यूज़ करेंगे, जब इसको कॉल करेंगे, ये एक फंक्शन के तरीके से इसको कॉल करेंगे। तो जब इसको कॉल करेंगे तो अपन कैसे लिखेंगे, गेट यूज़र बाय आईडी और उसके अंदर हम अपना आईडी पास कर देंगे, जो भी 1 2 3 ऐसे रहेगा वो पास कर देंगे। ठीक है, तो जब ये एक्शन यहाँ पर आएगा तो इसमें ये आईडी की वैल्यू जो यहाँ 1 पास करिए तो वो 1 बन जाएगी और सर्विस में उसकी 1 वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए सिंस अपने यूज़र सर्विस में एक स्पेसिफिक यूज़र को लाने के लिए उसके आईडी की इन्फॉर्मेशन अपने को प्रोवाइड करनी पड़ती है, इसीलिए हम आईडी भेज रहे हैं। यहाँ आईडी कब कहाँ कैसे भेजेंगे, जब बाहर से अपने को मिलेगा, बाहर से जो भी आईडी मिलेगा इस फंक्शन को भी आप कॉल करेंगे तो ये यहाँ पर इसमें भेज देंगे। एंड फाइनली रिटर्न क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्स के अंदर डेटा फील्ड रहता है उसमें सारा जो भी स्पेसिफिक यूज़र रहेगा वो रिटर्न हो जाएगा। थर्ड एक्शन लिख देते हैं, थर्ड कौन सा होगा, सर्च करने वाला लिख देते हैं, सर्च यूज़र। सर्च यूज़र सेम अपन क्रिएट एसिंक लिखेंगे, इसके अंदर हम पास करेंगे पहला तो अपना एक्शंस बताएंगे, यूज़र स्लैश क्या करना चाहते हो, सर्च करना चाहते हैं सर्च यूज़र। ठीक है, सर्च यूज़र्स लिख देते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा यूज़र्स रिटर्न होते हैं, या अरे रिटर्न करता है अपने को। एंड सेम सिंक, और सर्च करने के लिए अपने को क्या चाहिए होता है, अपने को यहाँ पे कुछ पास भी करना पड़ेगा, तो नेम पास करना पड़ेगा तो नेम जाएगा। ठीक है, एंड एरो फंक्शन यहाँ पर आप लॉजिक लिखेंगे कॉन्स्ट रेस्पॉन्स
तो ये वाला तो सबके लिए सेम ही होगा, तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, थोड़ा इसको चेंज कर देंगे इधर। यहाँ पर चेंज क्या आएगा, यूज़र सर्विस में आप हम सर्च कर रहे हैं तो सर्च का फंक्शन को कॉल करेंगे, सर्च सर्च यूज़र्स को कॉल करेंगे। इन सर्च यूज़र में देख लेते हैं, यूज़र सर्विस के अंदर जो सर्च यूज़र है उसमें सर्च पैरामीटर है, तो यहाँ पर इसको सर्च बोल देते हैं। सर्च जो वेरिएबल है वो जाएगा और यहाँ पर इसमें पास कर देंगे। तो इस तरीके से अपना थर्ड एक्शन क्रिएट हो गया। इसी तरीके से बाकी के जो दो बचे हैं, 3 बचे हुए हैं, ऐड अपडेट एंड डिलीट, उसको भी लिख देते हैं। ऐड यूज़र भी करना होता है तो एक क्रिएट एसिंथंक ऐड यूज़र के लिए लिख देते हैं, तो उसमें यूज़र्स प्लस ऐड लिख देते हैं, एक्शन का नाम रहेगा। तो उसमें यूज़र्स से पता चल जाएगा कि यूज़र से रिलेटेड काम कर रहे हैं, और ऐड से पता चल जाएगा कि नए यूज़र को ऐड कर। एंड यहाँ पर अपना वही सेम एसिंक एंड फंक्शन रहेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम चीज़ अपने को लिखनी रहेगी, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल टू अवेट यूज़र सर्विस डॉट ऐड यूज़र। क्या फंक्शन का नाम क्या है, क्रिएट यूज़र नाम है फंक्शन का। एंड जब आप क्रिएट यूज़र के लिए यूज़र पास करना पड़ता है आपको, क्योंकि क्रिएट कर रहे हैं तो किस चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं वो आपको भेजना पड़ेगा, डेटा भेजना पड़ेगा। तो जब भी ऐड यूज़र को हम यूज़ करेंगे तो उस समय हमको भी उसमें यूज़र भेजना पड़ेगा, तो उसमें यूज़र जो भी जाएगा वो यहाँ पर इसमें पास हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सेम चीज़ अपन क्या लिखेंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ये मोस्टली का सेम ही होगा, बस फंक्शन का नाम चेंज होगा और उसमें अगर पैरामीटर चाहिए तो पैरामीटर पास होंगे। इसी तरीके से आप कॉन्स्ट अपडेट यूज़र का लिखेंगे, अपडेट यूज़र क्रिएट एसिंथंक एंड यूज़र्स प्लस अपडेट लिखेंगे, अपडेट करते हैं इसमें, अपडेट से रिलेटेड एक्शन है ये। एंड सेम चीज़ एसिंक एंड अपडेट के लिए आपको अपडेट में भी यूज़र भेजना होता है, तो यूज़र भेज रहा है कि कौन से यूज़र को अपडेट करना है, ठीक है। कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट यूज़र सर्विस डॉट अपडेट यूज़र करके वहाँ पे होगा, उसमें आपको बताना रहेगा अपडेट यूज़र को क्या क्या चाहिए। अब अपडेट यूज़र को चाहिए आईडी, यूज कौन से यूज़र की आईडी का आपको अपडेट करना है और डेटा पास करना है कि क्या अपडेट करना है। तो उसको 2 पैरामीटर चाहिए, तो इस यूज़र के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो उसके अंदर उसका आईडी नेम फ़ोन नंबर तीनों रहेंगे उसके अंदर। तो ये यूज़र जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसमें से डॉट आईडी करके पहला पैरामीटर तो उसमें से आईडी निकाल के भेज देंगे, दूसरा पैरामीटर पूरा यूज़र भेज देंगे, ठीक है, जिसको हम अपडेट करने वाले होंगे। एंड रिटर्न में फिर वापस से यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे इस फंक्शन से, रेस्पॉन्स डॉट डेटा, जो भी यहाँ से, ठीक है। एंड लास्ट जो अपना है कॉन्स्ट डिलीट यूज़र करके रहेगा, क्रिएट एसिंथंक एंड इसमें अपना रहेगा यूज़र्स प्लस डिलीट, डिलीट के से है डिलीट करना है, क्या डिलीट करना है यूज़र्स, तो ये एक्शन टाइप से पता चल जाएगा कि क्या करना चाहते हैं। एंड लॉजिक लिखेंगे फिर कि कैसे करेंगे डिलीट, तो सिंक यहाँ पर जब भी डिलीट करने के लिए अपने को आईडी पास करना पड़ता है, बिना आईडी के हम डिलीट नहीं कर पाएंगे, पता चले कि डिलीट किसको करना है तो वो आईडी की इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी, इनपुट में आईडी चाहिए होगा। एंड कॉन्स्ट आई थिंक इसमें रेस्पॉन्स नहीं होता है, फिर डिलीट करते हैं तब, ठीक है, फिर भी लिख देते हैं अवेट यूज़र सर्विस डॉट डिलीट यूज़र एंड उसमें आपको सिंपली आईडी पास करना है। तो आपको मैंने नेटवर्क में बताया था कि जब हम डिलीट करते हैं तो क्या होता है, देखते हैं। यहाँ पे जब हम नेटवर्क टैब के बारे में बात करते थे तब जब डिलीट करते हैं तो हमने देखा था कि जब आईडी का इन्फॉर्मेशन भेजना होता है किसको डिलीट करना है तो यूआरएल बन के चला जाता है।
लेकिन उसमें रेस्पॉन्स अपने को कुछ मिलता नहीं, क्योंकि वो डिलीट हो गया अब यूज़र, अब तो अपने को आपको रेस्पॉन्स में कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, तो रेस्पॉन्स में कुछ दिखेगा नहीं, तो इसी वजह से क्या करेंगे अभी हम, तो यहाँ पर जब डिलीट करेंगे तो रेस्पॉन्स में वैसे तो कुछ रहेगा नहीं, तो इसको फिर लेके ऐसे किसी वेरिएबल में सेव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेस्पॉन्स का कोई यूज़ होगा नहीं, क्योंकि वो खाली रहेगा। तो अब ये रिटर्न क्या करेंगे, सिंपली हम आईडी कर देंगे। तो आईडी से ये बताने के लिए कि तुमने कौन सी आईडी वाले को डिलीट किया, ठीक है, कौन सी आईडी के यूज़र को डिलीट किया। ऐसे मैं सिंपली आईडी रिटर्न कर रहा हूँ, और आप ये देखेंगे कि मैंने ये आईडी क्यों रिटर्न करी, इसकी क्या ज़रूरत है, मैं यहाँ पे खाली भी तो छोड़ सकता था। ये सब आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा आगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना जो ये एक्शंस का जो सेटअप है वो कर दिया है। ठीक है, तो ये वो सारी एक्शंस है उनको हमने लिख दिया है यहाँ पर। अभी इनको यूज़ किया नहीं है, बस इनको लिखा है। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में हम इसको यूज़ भी करेंगे। ठीक है, तो अभी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, क्योंकि हम सिंपली बस सेटअप कर रहे हैं अभी, और कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो सिंस ये नई नई चीज़ें हैं एंड इसमें नए नए ये फंक्शन जैसे यूज़ हो रहे हैं, इनको इस कैसे लिख रहे हैं अजीबोगरीब तरीके से, तो आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि इतना ज़्यादा ऐसे कुछ डिफ़िकल्टी या समझने का ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप बाद में प्रैक्टिस से आपके ऐसे हो आने लग जाएगा। शुरू शुरू में जब मैंने ये चीज़ें देखी थी तो मेरे को भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे जब आप जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी आपको। ठीक है, तो जितना मेरे तरीके से हो सकता है मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ये क्या चीज़ है, इसको क्या क्या चाहिए होता है, ये कौन कौन से पैरामीटर चाहिए होते हैं, वो हर एक पैरामीटर क्या बताता है, तो ये ठीक है। और बाकी का अपने आप जब आप रिपीट करने लगोगे ये चीज़ें तो आपको ऑटोमेटिक होने लग जाएगी। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में हम किसका सेटअप करेंगे, रेड्यूसर्स का सेटअप करेंगे। अभी उनको खाली छोड़ रखा है हमने। ठीक है, अब ये इसमें एक्शंस का सेटअप कर दिया है। तो दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।